फिर अंदर। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, तो ये इसी रोड से हम जाते थे यार। ये बहुत ही प्यारा सा गांव है हमारा। मैं दिख रहा है ब्लू वाला, ये हमारा घर था। इस घर में मैं तो कम रही हूँ, बट भी गाना गाते हुए जा रहे हैं सब। नहीं तो मैं अंदर ही खा लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशविन ब्लॉग्स। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था, मैं घर आई हुई हूँ क्योंकि मेरी बहन का फंक्शन था और एक हमें आज रिटायरमेंट का फंक्शन है, तो उसके आज है नेक्स्ट डे। तो आज अभी हम गेहूँ वगैरह ये सुखा रहे थे क्योंकि गेहूँ की कटिंग हुई थी। अब आजकल तो उसको 2-4 धूप लगवा स्टोर करेंगे फिर अंदर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग सीन है, बहुत ही प्यारा लगता है घर के पास। और अभी हम जा रहे हैं रिटायरमेंट के, एक्चुअली मेरी ताऊ जी के लड़के की रिटायरमेंट है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। रिटायरमेंट का फंक्शन है, वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हो रहे हैं आज, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। हमारा मतलब हम एक ही फैमिली के हैं, तो हम लोगों को भी इनवाइट किया था, तो हम सारी बहनें आई हुई थी। और अभी हम जा रहे हैं, मम्मी, मेरी तीनों सिस्टर और मैं और नोना। हमारा जो घर था पहले वो भी अंदर गांव में ही था, बट हमने आज से 15-16 साल पहले मेन रोड पे हमारी जो ज़मीन थी वहाँ पे हमने अपना घर बना लिया था। तो हम 15-16 साल से उसी घर में रहते हैं जो अभी हमने नया बनाया है। गांव वाला घर हमने 15-16 साल पहले छोड़ दिया था। बट मुझे जब मैं आई यहाँ से तो मुझे एक नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा था, क्योंकि जब बचपन में हम आते थे देहरादून से घूमते घूमते छुट्टियों में, तो ये इसी रोड से हम जाते थे। ये पुराने घर हैं जो अब बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब सब छत वाले घर बनाते हैं, ऐसे स्लेट्स वाले घर बहुत कम बनाते हैं। ये पहले के हैं जो भी सारे घर दिख रहे हैं आपको। यहाँ से हमारा गाँव स्टार्ट हो जाता है और गाँव में बीच में हमारा घर था पहले। आगे चल के मैं दिखाऊंगी। ये हम गांव क्रॉस कर रहे हैं और मुझे पूरा वो बचपन वाला सीन याद आ रहा था कि यहाँ पे पूरे में भैंसें बंधी होती थी सबकी। यहाँ पे गोड बोलते हैं इसको, जहाँ पे हम भैंसें वगैरह रखते हैं। और ये हमारे मामी वगैरह लगते हैं, उनके घर हैं। ये भी रिपेयर चल रही है इनके घर पे भी। और ये जो आगे है ये मेरी नानी है, जो एक्चुअली मेरी जो नानी सास है उनका घर था ये। यहाँ से उनकी विदाई हुई थी। ये भी एक बात मुझे शादी के बाद पता चली थी कि उनकी विदाई भी उनकी जो शादी हुई थी वो भी मेरे ही गांव से हुई थी। और ये बहुत ही प्यारा सा गांव है हमारा। मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, अप्रॉक्स आई थिंक शादी के बाद एक बार आई थी और इन्हीं के फंक्शन था कुछ, उसमें आई थी। अब सेकंड टाइम जा रही हूँ, 4 साल में सेकंड टाइम विज़िट हो रहा है मेरा इस गाँव में। बट आई फ़ील सो ब्लेस्ड कि हम इतने प्यारे जगह पे रहते हैं, इतनी अच्छी जगह पे हमारे खेत हैं, हमारा घर है, इतना प्यार है सब लोगों में। गांव में बहुत प्यार होता है एक दूसरे में, बहुत साथ देते हैं सब। यहाँ पे खाना बन रहा है, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में पहले भी आपको दिखाया, हमारा ट्रेडिशनल फूड जैसे बनता है बटलोई में, और जैसे जैसे वो लकड़ियों के ऊपर बनता है सब कुछ खाना वाना, वैसे ही बन रहा है। और पहले हमारे घरों में ऐसे ऊपर वाली कुंडी होती थी, बड़ी अच्छी लगती थी। घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं अपने घर। ये हमारे साथ में ताई जी का, और ये सामने जो दिख रहा है ब्लू वाला, ये हमारा घर था। एक हमारा घर पीछे साइड भी है, बैक साइड इसी के। तो ये वो फीलिंग थी कि जो मैं छुट्टियों में मतलब आती थी घर, वो वाली फ़ील थी। कितना कुछ चेंज हो गया है यार, बट ये घर कभी चेंज नहीं हुआ। इसके साथ हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं, और मैं तो ज़्यादा नहीं रही हूँ, बट जितनी भी यादें हैं वो बहुत है। मेरी सिस्टर्स की तो बहुत ज़्यादा यादें हैं यहाँ से, वो तो बहुत रही हैं इस घर में। मैं तो कम रही हूँ, बट उनकी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग एक दूसरे से यही बात कर रहे थे। और अब रिटायरमेंट का फंक्शन शुरू हो गया है। नूने को दिया है कलश उठाने के लिए। इसने बहुत ही प्यारी सी साड़ी पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी, ये बिल्कुल गॉडेस लग रही थी, बहुत ही क्यूट सी गॉडेस मेरी। और अब हम जा रहे हैं थाली लेकर। हमारे ऐसा होता है कि जब रिटायरमेंट होती है तो जो लेडी होती है वो अपने हस्बैंड के लिए थाली लेकर जाती है। जैसे थोड़ा सा हमारा नीचे जाना है, हमने जहाँ पे हमारा पंचायत घर है, स्कूल भी है वहाँ पे, वहाँ तक जाएंगे हम पैदल। वहाँ पे सब लेडीज़ जाएंगे गाना गाते हुए, और वहाँ पे ढोल वगैरह भी होगा। वहाँ पे ये टीका करेंगे, हार वगैरह देंगे एक दूसरे को, और ये थोड़ी सी सेरेमनी होगी। और अभी गाना गाते हुए जा रहे हैं सब। आजकल चल रही है
मुझे तो लग रही थी बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी, तो मैं तो अपने घर से छाता लेके आई थी क्योंकि मैं टॉलरेट नहीं कर सकती इतनी गर्मी, तो इसीलिए मैंने छाता ले लिया था अपने लिए। और सब ऐसे ही जा रहे थे, बट बहुत गर्मी थी उस दिन। अब स्वागत करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपनी ठाई माता पर, अपने जो हमारे सिद्ध होते हैं उन पे जा रहे हैं, जो हमारे गांव के होते हैं। उनका आशीर्वाद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। सुनाई के राधा मन मोलिया मानी तेरे संग रही के सजी मानी तेरे संग रही
हम चारों बहनों ने ज़बरदस्त डांस किया और उसके बाद फिर हम बैठ गए पंखे के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट इतना एंजॉय किया ना हमने। चलिए जी, अब इतना डांस करने के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो हम लोग बैठ गए सबसे पहले खाना खाने। और हमारे यहाँ नीचे बैठ के खाना खिलाया जाता है और पत्तल में, और मुझसे हाथ से नहीं खाया जाता तो मैं स्पून से खाती हूँ। नीचे खा लेती हूँ बैठ के, बट स्पून से खाती हूँ, हाथ से नहीं खाया जाता मुझे। और एक तो जल्दी जल्दी देते हैं तो इतना मैं जल्दी जल्दी खा नहीं पाती हूँ, तो मैं बहुत कम बैठती हूँ, नहीं तो मैं अंदर ही खा लेती हूँ। बट यहाँ सब बैठे थे तो मैंने स्पून लिया और मैं स्पून से खा रही थी। आज हमने खाया धो दाल, जो यहाँ की बहुत स्पेशल है हमारे बिलासपुर की। धो दाल, काली दाल और आलू राजमा, कड़ी और खट्टा, चने का खट्टा और चने की दाल और मेरी फेवरेट कद्दू का मीठा। मेरा फेवरेट है कद्दू का मीठा। बदाने का मीठा भी होता है, कद्दू का भी। मुझे कद्दू का मीठा बहुत पसंद है, तो यहाँ पे कद्दू का मीठा बना था और मेरा फेवरेट है। चलिए इसी के साथ ये व्लॉग एंड करती हूँ और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो उसके बाद हम चले गए मेरे ससुराल, और ससुराल में हम पहुंच गए। वहाँ पे भी हमने कीर्तन करवाना था, कीर्तन करवाया नेक्स्ट डे, कीर्तन करवाया। और शादी का जो होता है शगुन, उस बन्ना बन्नी वो गीत होते हैं जो, वो गवाए। और हल्का सा छोटा सा फंक्शन था, मज़ा आया उसमें। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। राधा बोले श्याम से